दोस्तों, अमिताभ बच्चन के लिए साल 1990 एक मिला जुला और एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था, जहां एक तरफ उनकी फिल्म अग्निपथ के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, वहीं दूसरी तरफ उनकी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर उस तरीके की भारी सफलता नहीं मिली जिसकी वो वास्तविक रूप से आधिकारिक थी। तो दोस्तों, फिल्म अग्निपथ मुकुल एस आनंद की कहानी और सफलता दोनों ही मामलों में एक यादगार फिल्म है। यह उन फिल्मों में से एक है जिसने न सिर्फ भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, बल्कि इसके हीरो अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी को एक नया आयाम दिया था। इस फिल्म के साथ उन्होंने अपनी यंगरी यंगमैन वाली इमेज को भी एक कदम और आगे बढ़ाया था। दोस्तों, सिनेमा घर में गूंजने वाली उस तेज आवाज को कौन भूल सकता है? कौन भूल सकता है उनके चलने के उस खास अंदाज को जिसने उन्हें आम लोगों के बीच पहचान दिलाई? और सबसे बड़ी बात, उनके और उनकी माँ के बीच उस जबरदस्त ड्रामे को कौन भूल सकता है? माँ जो अपने बेटे से उतना ही प्यार करती थी जितना कि दुनिया से बदला लेने के उसके तरीकों से नफरत करती थी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन फिल्म अग्निपथ के बारे में, जानेंगे फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में, जानेंगे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म के म्यूजिक के बारे में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर बात करें फिल्म अग्निपथ की, तो फिल्म अग्निपथ 16 फरवरी 1990 को लगभग 300 से 400 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। दोस्तों, फिल्म की कुल लंबाई थी तकरीबन 181 मिनट, मतलब 3 घंटे के आसपास। दोस्तों, फिल्म को डायरेक्ट किया था मुकुल एस आनंद ने और फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा था संतोष सरोज और कादर खान ने। दोस्तों, फिल्म की कहानी लिखी थी संतोष सरोज ने और फिल्म को प्रोड्यूस किया था यश जौहर ने। अगर बात की जाए मुख्य कलाकारों की, तो इस फिल्म में हमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठारी, डैनी और रोनी हथंगड़ी मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। दोस्तों, फिल्म का म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म में कुल मिला के 4 गाने थे, जो थे किसको ता पता, आई एम कृष्ण अय्यर, अली बाबा और गणपति अपनी गांव चली। दोस्तों, फिल्म के गाने उस समय पे बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट साबित हुए थे। दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के बजट की, तो फिल्म का बजट था लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास और इस फिल्म ने दुनिया भर से तकरीबन 10.5 करोड़ का बिजनेस किया था और यह फिल्म उस साल फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात की जाए 1990 की टॉप 5 फिल्मों की, तो दोस्तों उस साल पहले नंबर पर थी आमिर खान माधुरी दीक्षित की दिल, दूसरे नंबर पर थी सनी देओल मीनाक्षी शेषाद्री अमरीश पुरी की घायल, तीसरे नंबर पर थी अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी की आज का अर्जुन, चौथे नंबर पर थी कृष्ण कन्हैया जिसके मुख्य हीरो थे अनिल कपूर माधुरी दीक्षित, और दोस्तों 5वें नंबर पर थी अग्निपथ। अग्निपथ जरूर 5वें नंबर पर थी, लेकिन इसकी लागत होने के कारण इसे एक फ्लॉप फिल्म घोषित किया गया था। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। दोस्तों, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, बाद में से कल्ट क्लासिक फिल्म का दर्जा प्राप्त हुआ था। अमिताभ बच्चन ने अपने पहले राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने यादगार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने विजय चौहान का किरदार निभाने के लिए भारी और कर्कश आवाज अपनाई। क्या गुनाह था उसका? कोई नहीं। शुरुआत में दर्शकों और आलोचकों ने इस फैसले पर काफी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, उनको यह आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लेकिन बाद में यह जब फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई, तब उसके बाद इस आवाज को कई लोग कॉपी करते नजर आए थे। दोस्तों, 1990 में आई इस फिल्म का टाइटल हरिवंश राय बच्चन की कविता से लिया गया है। फिल्म इस कविता से ही स्टार्ट होती है। मुकुल आनंद द्वारा डायरेक्ट की गई इस एक्शन ड्रामा फिल्म को एक नेशनल अवार्ड और 2 फिल्म फेयर अवार्ड मिले हुए हैं। दोस्तों, अमिताभ बच्चन को गैंगस्टर वाला लुक देने के लिए उनके दोनों गालों के नीचे रुई भरी गई थी, ठीक वैसे ही जैसे द गॉडफादर जो रिलीज हुई थी 1972 में मार्लन ब्रेंडो के साथ किया गया था। दोस्तों,
फिल्म में कास्टिंग और उम्र का अंतर ध्यान देने लायक है। फिल्म में दीपक शिर्के, अवतार गिल और डैनी को अमिताभ बच्चन के किरदार विजय दीनानाथ चौहान से उम्र में बड़ा दिखाया गया है। असल जिंदगी में ये सभी एक्टर या तो अमिताभ बच्चन की उम्र के हैं या उनसे छोटे हैं। इसके अलावा रोहिणी हट्टंगडी, जिन्होंने अमिताभ बच्चन की मां का किरदार निभाया है, उनका जन्म 1951 में हुआ था, यानी असल जिंदगी में वे अमिताभ से 9 साल छोटी हैं। दोस्तों, हम फिल्म का गाना झुम्मा चुम्मा दे दे गाना असल में अग्निपथ फिल्म के लिए बनाया गया था। डायरेक्टर मुकुल आनंद को लगा कि यह गाना विजय के गंभीर किरदार पर ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए इस गाने की जगह अली बाबा गाना रखा गया और बाद में इसे 1991 की फिल्म हम में शामिल किया गया था। दोस्तों, डैनी ने डायरेक्टर मुकुल आनंद को विलेन के लिए कांचा जी नाम सुझाया था। टीनू आनंद को अपना सिर मुड़वाना पड़ा था ताकि वे अमिताभ बच्चन के साथ उम्र के अंतर को दिखा सकें, क्योंकि उन्होंने उनके चाचा का किरदार निभाया था। दोस्तों, आलोकनाथ द्वारा निभाए गए मास्टर दीनानाथ चौहान का किरदार 1972 की फिल्म पिंजरा में श्रीराम लागू द्वारा निभाए गए मास्टर श्रीधर पंत के किरदार पर आधारित था। दोस्तों, फिल्म का मुख्य गांव मांडवा की शूटिंग महाराष्ट्र के बजाय गोवा में की गई थी। दोस्तों, अमिताभ बच्चन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में समय के बहुत पाबंद होने के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर क्रू के आने से पहले ही सेट पर पहुंच जाते हैं। फिल्म के उस सीन में जहां विजय चौहान पहली बार कांचा चीना से मिलने के लिए समुद्र से बाहर निकलते हैं, उनका डायलॉग वक्त पर पहुंचने की अपनी पुरानी आदत है। असल जिंदगी में उनके समय के पाबंद होने की आदत की ओर एक जानबूझकर किया गया इशारा था। हालांकि अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद ने कालिया, जो रिलीज हुई थी 1981 में, शहंशाह 1988 में और मैं जादू 1989 में एक्टर और डायरेक्टर के तौर पर एक साथ काम किया था, लेकिन यह पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक साथ एक्टिंग की थी। दोस्तों, फिल्म में अमिताभ बच्चन ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड के लोगों से प्रेरित होकर एक अलग तरह की भारी आवाज अपनाई थी। बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत में फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला तो कादर खान ने सुझाव दिया था कि एक सीन जोड़ा जाए जिसमें यह बताया जाए कि आवाज में यह बदलाव किरदार की वोकल कॉर्ड्स में चोट लगने की वजह से आया है। हालांकि प्रोड्यूसर्स ने कोई अतिरिक्त सीन शूट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने पूरी फिल्म को बच्चन की असली आवाज में फिर से डब करने का फैसला किया और बदले हुए वर्जन को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। दोस्तों, इस प्रोडक्शन पर काम करने से पहले डैनी और डायरेक्टर मुकुल आनंद ने कानून क्या करेगा, जो रिलीज हुई थी 1984 में, और एतबार, जो रिलीज हुई थी 1985 में, एक साथ काम किया था। दोस्तों, इस फिल्म में एक गाना है अली बाबा। दरअसल इस गाने के लिए पहले जावेद जाफरी को मनाया था, लेकिन जावेद जाफरी ने रोल करने से मना कर दिया था। फिर बाद में शक्ति कपूर को कास्ट किया गया। डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने शुरू में जाफरी से संपर्क किया था क्योंकि इस सीक्वेंस के लिए बेहतरीन डांसिंग स्किल वाले परफॉर्मर की जरूरत थी। हालांकि जाफरी ने शुरू में स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में वे इस प्रोडक्शन से हट गए, जिसके कारण आखिरी समय में शक्ति कपूर को कास्ट करना पड़ा। दोस्तों, 1987 में अमिताभ बच्चन ने डायरेक्टर मुकुल आनंद से संपर्क किया क्योंकि वे अपनी स्थापित फिल्म शैली से हटकर कुछ अलग करना चाहते थे। अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे प्रोजेक्ट की मांग की जो फिल्म बनाने के पारंपरिक नियमों को ना माने और उन्होंने आनंद को पूरी क्रिएटिव आज़ादी दी थी। साथ ही यह भी वादा किया था कि प्रोडक्शन के दौरान वे डायरेक्शन की प्रतिक्रिया में कोई भी दखल नहीं देंगे। दोस्तों, डैनी ने अपने किरदार के लिए कांचा चीना खुद नाम चुना था। यह नाम एक्टर की अपनी वंशावली से जुड़ा है क्योंकि इसका मतलब है नेपाली और चीनी मूल का मिला जुला। दोस्तों, कादर खान ने असल में जाहिल नाम की फिल्म के लिए वह सीन लिखा था जिसमें एक छोटा लड़का अपने पिता की लाश को गाड़ी पर रखकर चिता तक ले जाता है। इस प्रोजेक्ट को कादर खान अमिताभ बच्चन के साथ डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन बाद में यह डिब्बा बंद हो गया और यह प्रोजेक्ट रुक गया। बाद में जब डायरेक्टर मुकुल आनंद ने उस सीन को स्क्रिप्ट में शामिल करने के लिए कहा तो कादर खान ने विजय दीनानाथ चौहान के बचपन वाले सीन के लिए उन ड्रामेटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया था।
दोस्तों, रोहिणी हट्टंगडी ने शुरू में सुहासिनी चौहान के रोल करने से हिचकिचाहट दिखाई क्योंकि उन्होंने मां के रोल ना करने का फैसला किया था। सल्तनत 1986 जैसी फिल्मों और 3-4 अन्य प्रोजेक्ट में ऐसे रोल ठुकराने के बाद आखिरकार वह इस प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर मुकुल एस आनंद से मिलने को तैयार हो गई। रोहिणी हट्टंगडी को इसकी कहानी बहुत दिलचस्प लगी क्योंकि इसने सभी किरदारों को अच्छी तरह से गढ़ा गया था। उन्हें लगा कि यह बात इसे अमिताभ बच्चन की पिछली फिल्मों से अलग बनाती है, जो आमतौर पर सिर्फ हीरो, हीरोइन और विलेन पर ही केंद्रित होती थी। दोस्तों, इस फिल्म में आलोक नाथ ने मास्टर दीनानाथ का किरदार निभाया है। इससे पहले अमिताभ बच्चन ने देश प्रेमी जो रिलीज हुई थी 1982 में ठीक इसी नाम का किरदार निभाया था। दोस्तों, इस फिल्म का एक गाना है गणपति अपनी गांव चली। यह गाना मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर असल गणेश विसर्जन उत्सव के दौरान शूट किया गया था। हालांकि आमतौर पर लोग शिवाजी पार्क के बीच इलाके के बारे में सोचते हैं, लेकिन प्रोडक्शन टीम ने विसर्जन समारोह के बड़े पैमाने को दिखाने के लिए चौपाटी पर मौजूद भारी भीड़ का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और डैनी पहली बार एक साथ स्क्रीन पर नजर आते हैं। हालांकि ये दोनों एक साथ 1983 में आई फिल्म अंधा कानून में थे, लेकिन कभी भी एक सीन में दोनों एक साथ नजर नहीं आए थे। हालांकि दोनों ने लगभग एक ही समय पर बॉलीवुड में फिल्मों की शुरुआत की थी, लेकिन शोले और कुली जैसी फिल्मों के ऑफर मिलने के बावजूद वे इस फिल्म में पहले कभी एक साथ काम नहीं कर पाए थे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने इंसाफ जो रिलीज हुई थी 1987 में मुकुल आनंद का काम देखने के बाद उन्हें इस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए कहा था। यह दोनों के बीच लगातार 3 प्रोजेक्ट में से पहला था। इसके बाद हम जो रिलीज हुई थी 1991 में और खुदा गवाह जो रिलीज हुई थी 1992 में। इसी दौरान मुकुल आनंद ने विनोद खन्ना के साथ एक्शन फिल्मों की एक अलग ट्रिलॉजी भी शुरू की, जिसमें थी 1987 में इंसाफ, महासंग्राम जो रिलीज हुई थी 1990 और खून का कर्ज जो रिलीज हुई थी 1991 में। दोस्तों, इस फिल्म में हमें अर्चना पूरन सिंह एक गाने में नजर आई थी और अमिताभ बच्चन के कैरियर की एक पहली और आखिरी ऐसी फिल्म है जिसमें अर्चना पूरन सिंह और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आए थे। दोस्तों, डायरेक्टर मुकुल एस आनंद ने टीनू आनंद से कहा था कि वे शूटिंग के दौरान बैकग्राउंड एक्टर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव करें और अपशब्द कहें ताकि उनके रिएक्शन असली और जबरदस्त लगें। डैनी ने डायरेक्टर से कहा कि अगर टीनू आनंद ने साथ वाले सीन में उन्हें अपशब्द कहे तो वे मारपीट पर उतर आएंगे। हालांकि क्लाइमेक्स की शूटिंग के दौरान मुकुल आनंद ने स्क्रिप्ट में लिखे अपशब्दों को इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बाद में पोस्ट प्रोडक्शन डबिंग सेशन में भी आपत्तिजनक डायलॉग जोड़ दिए गए थे। दोस्तों, यश जौहर को फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान इसकी सफलता पर पूरा भरोसा था। उनका मानना था कि फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ही अच्छी थी और इसके हर फ्रेम में उन्होंने अपनी निजी मेहनत लगाई थी। शुरुआती दौर में कमर्शियल तौर पर फिल्म के असफल रहने के बावजूद यश जौहर का कहना था कि इस प्रोजेक्ट से उनकी प्रोफेशनल साख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि फिल्म बनाने के पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ अलग करने की कोशिशों के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया को लेकर वे थोड़े उलझन में जरूर थे। हालांकि बाद में फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। खासकर यश जौहर का यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और यह प्रोजेक्ट करण जौहर को इतना पसंद आया था कि उन्होंने इस फिल्म का रीमेक बनाया जिसका नाम रखा गया था अग्निपथ, जिसमें मुख्य हीरो थे ऋतिक रोशन और यह फिल्म भी बहुत कुछ अग्निपथ फिल्म से मिलती जुलती है। दोस्तों, विक्रम गोखले अग्निपथ के रिलीज ठीक 19 साल पहले परवाना जो रिलीज हुई थी 1971 में फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। दोनों ही फिल्मों में गोखले ने पुलिस अफसर का किरदार निभाया था। दोस्तों, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती पहली बार स्क्रीन पर तब साथ नजर आते हैं जब कृष्णन अय्यर विजय चौहान को जानलेवा हमले से बचाते हैं। यह स्थिति गंगा जमुना सरस्वती जो रिलीज हुई थी 1988 में उनकी पहली मुलाकात जैसी ही है, जहां अमिताभ बच्चन का किरदार शुरुआती झगड़े के दौरान मिथुन चक्रवर्ती किरदार को बचाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।